विधवा महिला गांव वालों के सामने अपने पति के दोस्त के गले लग जाती है और उसके बाद गांव में से ही एक लड़का उसकी वीडियो बनाता है और उसके ससुराल वालों पर भेज देता है। जैसे ही ये विधवा महिला अपने घर पहुंचती है तो ससुराल वाले धक्के देकर इसको घर से निकाल देते हैं। आखिर क्या हुआ था, क्यों उस व्यक्ति के ये गले लगी थी, क्या ये कहीं पर सही से रह पाती है या नहीं रह पाती, ये बड़ा सवाल बन जाता है। पूरी चीज़ को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो घटना लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से लेकर आई हूँ। यहाँ पर एक विधवा एक महिला होती है। आपको मैंने कहानी की शुरुआत में तो बताया कि एक विधवा महिला एक व्यक्ति के गले लगती है और उस पर पूरा हंगामा हो जाता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है काफ़ी समय पहले से। यहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम रिद्धि होता है और दो लड़के, एक का नाम मयंक और एक का नाम पंकज होता है। दोनों दोस्त होते हैं। रिद्धि उसी कॉलेज में पढ़ती है और अब यहाँ पर जो मयंक है वो गाँव वाला है और सिंपल है, और जो पंकज है वो बहुत ही सहरीला है और बहुत फैशनेबल है। इन दोनों की गहरी दोस्ती है और अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ अब जो मयंक है वो कहता है पंकज से कि यार मैं तो रिद्धि को प्यार करने लगा हूँ। तो वो कहता है कि देरी क्यों करना है, जल्दी से प्रपोज कर दे। अब इधर वो रिद्धि भी उसे देखा करती थी, एक साथ बैठकर स्टडी किया करते थे, एक दूसरे से बातें किया करते थे और अब इसी तरीके से अब ये एक दूसरे को प्रपोज करवाने में सीधा पंकज पूरा रोल प्ले करता है। पंकज अब उसे प्रपोज करा देता है और मयंक और उसको, इन दोनों का कहते हैं ना, मयंक और रिद्धि का लव रिलेशनशिप चलने लगता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ अब जो घर वाले हैं वो बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि इन दोनों की जाति अलग होती है। जब जाति अलग है और घर वाले खिलाफ हैं, दोस्तों शादी तो कैसे होगी। ये पूरी ग्रेजुएशन का इंतज़ार करते हैं। ग्रेजुएशन होने के बाद भी घर वालों को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर वाले नहीं मानते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ अब ये दोनों अकेले शादी करने की सोचते हैं और ये दोनों अपने दोस्त के सहारे लव मैरिज कर लेते हैं। दोस्त सिर्फ फ़ोन पर ही नहीं कहता है कि भाई तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोस्त अपने बिजनेस के काम से पढ़ कर बाहर चला गया था। यानी कि जो पंकज है वो बाहर चला जाता है और मयंक और रिद्धि की अब शादी हो जाती है। दोनों की लव मैरिज होती है। दोनों शहर में ही रहने लगते हैं। घर वालों से रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। ना तो लड़की के घर वाले इसे देखते हैं और ना ही लड़के के घर वाले। अभी दोनों खुशी खुशी रहते हैं, कोई कमी नहीं थी। दोनों पढ़े लिखे थे। लड़का नौकरी करता और लड़की घर को संभालती है और ज़िंदगी में सारे आनंद थे जो किसी भी चीज़ में नहीं थे। बहुत खुश हैं, कमाते हैं और खाते हैं और घूमते हैं फिरते हैं। ज़िंदगी बहुत आसान लग रही है। लेकिन दोस्तों, शादी के महज 8 महीने बाद ये जो लड़की है विधवा हो जाती है। इसका पति जब कंपनी से आता है तो रास्ते में एक दुर्घटना में वो इस दुनिया से चला जाता है। जब वो हॉस्पिटल में होता है तो उसके घर वालों को कॉल किया जाता है। अब भाई घर वाले चाहे किसी भी चीज़ से नाराज़ हों, लेकिन जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तो भाग दौड़कर सबसे आगे आते हैं। लड़के के परिवार वाले आते हैं और आने के बाद बहुत रोते हैं। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन जो सास है वो बहू को कुलक्षणी बताती है। कहती है कि जो भी कुलक्षण है इसमें है, इसका पैर पड़ते ही इसने मेरी बेटी की जान ले ली। वो सभी से ये कहती है और सभी उसकी ये बात सुनते हैं। सुनने के बाद अब करे तो करे क्या, भाई आ गई ये बहू है। अब सब कहते हैं कि भाई है तो तुम्हारे बेटे की पत्नी, तुम्हें रखना होगा। गांव में पंचायतें बहुत जल्दी इकट्ठा होती हैं। यहाँ पर भी पंचायत होती है और सभी डिसीजन लेते हैं कि तुम्हें इसे अपने पास रखना होगा। अब ये भी मान जाती है सास भी। सास घर के गांव के बाहर एक घर था इनका पुराना, उसे दे देते हैं, जिसमें एक ही कमरा, रसोई के लेटरिन बाथरूम यही सब कुछ था, उसे दे देते हैं और कह देते हैं कि हम तुम्हें अपनी आंखों के आगे नहीं देख सकते, लेकिन क्योंकि तुम्हारे बेटे के साथ बंधी थी तो तुम्हें हम यहाँ रहने की जगह देते हैं। अब लड़की वहाँ रहने लगती है क्योंकि माता पिता तो उसे छोड़ चुके थे। यहाँ रहकर भी नौकरी करने लगती है और नौकरी करती तो इकट्ठा सामान लाया करती गांव के बाहर वाली दुकान से, जिस दुकान पर सस्ता सामान मिला करता था, और वहाँ से सामान लाया करती। ऐसे ही लाती थी, कर रही थी, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन जब ये सामान लेकर आ रही थी तो यहाँ पर इसे पंकज दिखाई देता है। पंकज देखता है और कहता है कि और भाभी जी कैसी हो, ठीक हो। उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त मयंक इस दुनिया से जा चुका है। वो कहता है कि मैंने मयंक कहाँ है, काफ़ी दिनों से ना कॉल ना मैसेज कुछ भी नहीं है। तो वो रो पड़ती है। वो कहती है कि देखिए आपका जो भाई है, दोस्त है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा।
इस बात को सुनते ही जो पंकज है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाता है। इमोशनल होते ही वो कहता है कि देखिए भाभी जी, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। वो रोने बिलखने लगती है, उसकी पुरानी चीज़ों को याद करती है और उसे बताती है, मुझे इतना प्यार करता था, मेरे लिए परिवार को छोड़ दिया, मेरे लिए कमाता था, मुझे रानियों की तरह रखता था, और आज देखो मेरी हालत कैसी हो गई है। आज वो मुझे ठीक करने के लिए नहीं आ रहा, आज वो मेरी तरफ नहीं देख रहा। ऐसे कहते कहते वो रोते रोते उस लड़के के गले लग जाती है। दोस्तों, लोगों का जो रहने का तरीका होता है वो ऐसा ही होता है। शहर में जब बच्चे पढ़ते पले बढ़ते हैं तो गले लगना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, और ये तो साथ के पड़े हुए थे, तो ये ऐसे ही भावुक होकर उसके गले लग जाती है। इस दौरान गाँव के कुछ लोग देख रहे थे, लड़का वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद इस लड़के से अब ये लड़का कहता है, जो कि पंकज था, कि ऐसा करो, चलो तुम्हारे घर चलते हैं और मैं आंटी अंकल से बात करूँगा, तो मैं आगे ऐसे थोड़ी ना रहा जाएगा, कुछ पढ़ो लिखो, कुछ आगे करो। ये कहती है ठीक है। इतने में ही जो वीडियो वाला लड़का है वो पहुंच चुका था। सास तो पहले ही नाराज़ थी। अब सास कहती है कि देख लो, मैंने कहा था ना ये नहीं रुकेगी, ये तो गैर मर्दों के गले लग रही है, मैंने कहा था ये महिला चरित्र से ठीक नहीं है, इसे निकालो और मैं इसे घर में नहीं रखूँगी। वो जैसे वहाँ पहुँचते हैं यही ड्रामा शुरू हो जाता है और इसे घर से धक्के देकर वो निकाल देते हैं। ये बात जब पंकज देखता है, पंकज बोलना चाहता है बीच में, लेकिन उससे कह देते हैं कि तुम जैसे लड़के ही तो बिगाड़ते हैं लोगों के घरों को। यानी कि वो उसकी बात नहीं सुनती। हालांकि वो कहता भी है कि मैं उसका दोस्त हूँ और मैं उसके साथ बहुत समय से रहा हूँ और मैं उसका पक्का दोस्त हूँ, ये शादी भी मेरी वजह से हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कोई भी इसकी बात नहीं सुनता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ अब जो लड़का है वो उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में उसे होटल पर ले जाता है, रास्ते में से कपड़े खरीदवाता है और उस होटल में कहता है कि नहा धोकर तुम ये कपड़े पहनो। कपड़े पहनाने के बाद अब उसे अपने घर ले जाता है। घर ले जाते ही अपने मम्मी पापा से कहता है कि मम्मी पापा, मैंने कहा था ना मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की मुझे मिल जाएगी तो ही शादी करूँगा। ये लो वो लड़की है, ये मुझे मिल गई है। लड़की आंखों आंखों में उस लड़के से कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम और मेरा प्यार कब हुआ था, ये कब था, क्या था, और तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। लड़की समझती है कि ये मुझे बचाने के लिए कह रहा। वो कहता है कि देखो चुप रहो, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम तलाकशुदा हो तो ये तुम्हारी मेरी शादी नहीं होने देंगे, शादी के बाद तुम कुछ भी करना, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। लड़की उसे अंदर लेकर जाती है और कहती है कि मैं आपके माँ बाप से झूठ नहीं बोल सकती, मैं उन्हें सच बताऊँगी। अब वो कहता है कि ठीक है तो देख लो। अब लड़की जाती है अपनी सास के पास, होने वाली सास के पास, कहती है कि मम्मी जी मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। वो कहती है कि हाँ बेटा बताओ। तो वो कहती है कि मैं विधवा हूँ, मेरे पति की डेथ हो चुकी है और मेरा नाम रिद्धि है और मैं उस कॉलेज में पढ़ती थी। अब ये कहती है जो सास है कि मुझे तो पता था ये तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे साथ ऐसे ही रह रहा है, क्योंकि इसने कहा था कि मैं इससे प्यार करता था, लेकिन मेरे दोस्त ने प्यार का इजहार पहले कर दिया और इस वजह से मैं अब किसी से भी शादी नहीं करूँगा। तुम ही थी, ये तुमसे प्यार करता था। अब लड़की को हैरानी होती है। लड़की अंदर आती है और सीधे पंकज से पूछती है क्या ये सच है। तो पंकज कहता है कि हाँ ये सच है, मैं प्यार करता था तुमसे, लेकिन मजबूरन मैं तुम्हें प्रपोज़ नहीं कर पाया क्योंकि मेरे दोस्त ने प्रपोज़ पहले कर दिया था। इस बात को सुनकर वो हैरान होती है। फिर खुशी खुशी इनकी शादी होती है और शादी के बाद आज भी ये बहुत खुशी खुशी अपने घर में रह रहे हैं। आज इसको 2 बच्चे हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। दोस्तों ये थी कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।